तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लोकिसम के चैप्टर नंबर 358 के बारे में। और आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपको एनिमेज और मानवास की एक्सप्लेनेशन देखना अच्छा लगता है। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं हडसन को। हडसन जोहान को कहता है, गैंगबक मेरे हवाले कर दे। जोहान अपने कुत्ते को सहलाते हुए कहता है, क्या गैंगबक तुझे दे दूं? लेकिन किस लिए? हडसन कहता है, मैं यहाँ पे अपनी एक गैंग बनाने वाला हूँ। इस जगह से बढ़िया जगह मुझे और कोई नहीं लगी। अपनी गैंग बनाने के बाद हम 4 बड़ी गैंग्स को एक साथ मिलाने वाले हैं। जोहान कहता है, अरे यार दोबारा से वही गैंग्स वगैरह की बातें। हडसन अभी अपना मुक्का कसते हुए कहता है, क्या अब बोलने के लिए और कुछ बाकी है? तो जोहान, चल आजा शुरू करते हैं। मैंने सुना है तू दूसरों की स्किल्स को कॉपी कर लेता है। क्या तू मेरे लोहे जैसे मुक्कों की भी नकल कर सकता है? एक तरफ जहां अभी हडसन काफी ज्यादा जोश में आ रहा होता है, तभी जोहान कहता है, ये तेरा ही है, जा ले ले गैंगबक। और ये कह के जोहान यहाँ से चला जाता है। हडसन कहता है, क्या तू गैंगबक के लिए मुझसे फाइट नहीं करेगा? जोहान यहाँ से जाते हुए कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुझे जो करना है तू वो कर। हडसन अपने मन में बोल रहा होता है, मैंने जैसा इसके बारे में सुना था ये तो उससे काफी ज्यादा अलग है। अभी जो जोहान होता है यहाँ से जाते हुए उसे एक पुरानी मेमोरी याद आ रही होती है, जब डॉक्टर जोहान को बोल रहा होता है, जोहान अभी तुम्हारी आंखें काफी ज्यादा खतरे में है। ये आंखों की प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी मदर की नहीं है, ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, जिस वजह से अभी तुम्हारी आंखों को भी काफी ज्यादा खतरा है। तुम्हें जल्द से जल्द अपनी आंखों का इलाज ढूंढना होगा, और ये इलाज कोई आम डॉक्टर नहीं कर सकता। इसके लिए काफी ज्यादा स्किल्स की जरूरत होती है। अगर तुमने ठीक वक्त में अपना इलाज नहीं कराया तो मुझे ये कहने के लिए माफ करना, तुम पूरी जिंदगी भर के लिए अंधे हो जाओगे। और जोहान अभी नदी किनारे बैठ के यही सारी बातें सोच रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जीहो को, जो अभी ऑफिसर के साथ वापस से जेल जा रहा होता है। ऑफिसर जीहो को कहता है, जीहो आखिर तुम क्या सोच रहे हो? जीहो कहता है, मैं एक कहानी के बारे में सोच रहा हूँ जो मैंने जेल के अंदर सुनी थी। ऑफिसर कहता है, क्या जेल के अंदर की कहानी? आखिर तुमने क्या सुना था? जीहो कहता है, क्या तुम जेम्स ली को जानते हो? ऑफिसर कहता है, क्या जेम्स ली? जीहो कहता है, हाँ मैंने उस इंसान के बारे में सुना था, उसका नाम जेम्स ली है। वो फाइट करने में काफी ज्यादा अच्छा था और सियोल के बाहर वो काफी ज्यादा फेमस था, लेकिन एक दिन अचानक से ही वो कहीं गायब हो गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शायद उसने अपनी पहचान बदल ली हो। और जीहो का पूरा शक होता है हमारे डैनियल के ऊपर। जीहो को लगता है वो फर्स्ट जनरेशन का जेम्स ली हमारा डैनियल ही है। ऑफिसर कहता है, जीहो तुम एक छोटे बच्चे हो, शायद इसलिए ही तुम्हें ऐसी कहानियों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आता है। वेल अभी तुम अपनी उस उम्र में हो जहाँ पे तुम्हें फाइट करना बहुत ज्यादा पसंद हो सकता है। एक वक्त ऐसा था जिस वक्त मैं भी ऐसी बातें करना पसंद करता था। लेकिन जीहो अभी जरूरी बात यह है कि तुम आज जेल वापस जा रहे हो। क्या तुमने अपनी ग्रैंड मदर को अच्छे से अलविदा किया था? जीहो कहता है, जी मैंने किया था। ऑफिसर कहता है, मैं भी तुम्हारी ग्रैंड माँ के फ्यूनरल में आना चाहता था, लेकिन तुम मुझे बार बार मना कर रहे थे। खैर जो भी हो जीहो, अब वापस से जेल चलो और वहाँ पे अपना बेस्ट देना। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम जल्द ही जेल से आजाद हो जाओगे। जीहो अपने नाखून चबाते हुए कहता है, सर दरअसल एक ऐसी बात है जिसके बारे में मैंने आपसे झूठ कहा था। ऑफिसर कहता है, क्या तुमने झूठ कहा था? आखिर किस बारे में? लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गैंगबक का अपोलन कैरियोके। और गैंगबक में ये वो जगह होती है जहाँ से हडसन अपने नए गैंग की स्टार्टिंग करने वाला है। अभी जैकी यहाँ इस कैरियोके के अंदर आके कहता है, वो ये सच में काफी ज्यादा कूल है। हे हडसन, क्या तुमने अकेले ही यहाँ के सारे बंदों को हैंडल कर लिया? अभी हम देखते हैं जो हडसन होता है यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं उनको मार मार के इसने जमीन में लेटा रखा होता है, कुछ खिड़कियों में भी लटक रहे होते हैं। जैकी कहता है, वैसे तुम इस जगह को कितने पॉइंट्स देते हो? हडसन कहता है, मैं इस जगह को 50 पॉइंट देता हूँ। इस जगह के अंदर और बेहतर होने की क्षमता है। मैं सोच रहा हूँ हम अपना हेडक्वार्टर यहीं बनाएंगे। जैकी कहता है, लेकिन तुम्हें कम से कम हमारा इंतजार तो करना चाहिए था। हडसन कहता है, अच्छा और भला मैंने तुम्हारा इंतजार आज तक किया कब है? हमें जल्द से जल्द यहाँ पे सेटल होना होगा और 4 बड़ी गैंग्स को साथ में मिलाना होगा। जैकी कहता है, लेकिन ये काफी अजीब बात है ना, ये जो गैंगबक है ये तो जोहान नाम के बंदे का इलाका है ना? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने मार मार के उसको भी ठिकाने लगा दिया है? हडसन कहता है, नहीं उसने मुझे कहा था कि मैं जो मर्जी कर सकता हूँ। जैकी कहता है, क्या सच में? मैंने तो सुना था वो एक नंबर का हरामी किस्म का बंदा है। चैनिंग कहता है, कहीं वो तुझे देख के डर तो नहीं गया था? हडसन कहता है, खैर जो भी हो,
जहाँ तुम दोनों गए थे तुमने वो जगह अच्छे से हैंडल करी या फिर नहीं? चैनिंग कहता है हम उनकी गैंग के हेड से नहीं मिल पाए। हमने उनसे मार मार के पूछा लेकिन उन्होंने हमें नहीं बताया। खैर जब वॉर स्टार्ट होगी तब तो हम उनसे मिल ही लेंगे। हडसन कहता है बहुत अच्छे, मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। जैकी कहता है क्या? तुम क्या बताना चाहते हो? हडसन कहता है जेम्स ली यहाँ पे आने वाला है। जैकी कहता है क्या सच में जेम्स ली यहाँ पे आने वाला है? तो फाइनली अब हम उसका चेहरा देख सकेंगे कि वो कौन है। चैनिंग कहता है सुन के तो ऐसा लगता है ये बंदा बहुत ही कम दिखाई देता है, तो फाइनली अब हम उससे मिलने वाले हैं। हडसन कहता है हाँ वो यहाँ पे जल्द ही पहुँचता होगा। तभी अचानक से इस जगह का दरवाजा खुलता है और कोई यहाँ पे आता है। हडसन कहता है ये जरूर वही होगा। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जीहो को, जो ऑफिसर को कहता है दरअसल एक ऐसी बात है जिस बारे में मैंने आपसे झूठ कहा था। ऑफिसर कहता है क्या तुमने झूठ कहा था? लेकिन किस बारे में? जीहो कहता है मेरी ग्रैंड मदर मरी नहीं है, वो जिंदा है। ऑफिसर कहता है क्या? अरे जीहो तुम्हें इस बारे में मजाक नहीं करना चाहिए। उन्हीं की डेथ की वजह से तो तुम्हें जेल से एक दिन के लिए रिलीज किया गया है। जेल में हमने इसके सारे पेपर वर्क्स भी पूरे कर लिए थे। जीहो कहता है नहीं ऑफिसर ये सच बात है, मैंने अपने एक दोस्त से नकली पेपर्स बनवाए थे। ऑफिसर सोचता है कि जीहो मजाक कर रहा है और ऑफिसर कहता है ठीक है जीहो मैं समझ गया, अब मैं ऐसी एक्टिंग करूंगा जैसे मैंने कुछ भी नहीं सुना। जीहो कहता है सर मैंने कहा ये बात बिल्कुल सच है। और क्या सच में मुझे वापस से जेल जाने की जरूरत है? मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहता। और तभी अचानक से इनकी कार के ऊपर डैरियस हॉन्ग कूद पड़ता है, जो कि अभी पूरी तरह से नंगा होता है और उसने बस एक चड्डी पहनी होती है। और जैसे ही डैरियस कार के शीशे के ऊपर कूदता है तभी यहाँ पे 40-50 बाइक सवार लोग भी आ जाते हैं, जो कि चारों तरफ से इस कार को घेर लेते हैं और हल्ला मचा रहे होते हैं। ये लोग चिल्ला रहे होते हैं और कहते हैं बैक डोर वापस आ गई है। अभी बाइक सवार बंदे कार की विंडो से ही जीहो को बोल रहे होते हैं मिस्टर जीहो आपसे मिलके बहुत ज्यादा अच्छा लगा, आप भी डैरियस के ही जैसे काफी ज्यादा बड़े हो। तभी जो ऑफिसर होता है वो जीहो को कहता है आखिर ये हरामजादे हैं कौन? लेकिन जीहो जो ऑफिसर की सीट बेल्ट होती है उसको खोल देता है और कहता है आपको नहीं लगता कि आपको इसको खोल देना चाहिए? और जीहो की ये बात सुनते ही जो डैरियस होता है वो शीशे के सामने से हट जाता है, मतलब कार के ऊपर से कूद जाता है दूसरी जगह। और जैसे ही डैरियस शीशे के सामने से हटता है तभी ऑफिसर देखता है सामने एक ट्रक खड़ा है और इसके ऊपर लिखा होता है हमने तुम्हें मिस किया जीहो पार्क। अभी ऑफिसर के पास इतना ज्यादा समय नहीं होता कि वो खुद को बचा पाए, इसीलिए जो कार होती है डायरेक्ट टकराती है इस ट्रक के ऊपर। और क्योंकि जीहो ने ऑफिसर की सीट बेल्ट खोल दी होती है इसलिए ऑफिसर काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और जीहो अपनी सीट बेल्ट की वजह से बच जाता है। जीहो कहता है मुझे माफ करना सर, मुझे जेल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मैं अब से बाहर ही रहूंगा। आखिर मैं वहाँ जेल के अंदर क्यों रहूं? वैसे भी मैंने कुछ भी गलत नहीं करा था जिस वजह से मुझे जेल जाना पड़े। और जीहो कार से निकल के बाहर आ जाता है और ऑफिसर अभी बोल रहा होता है जीहो। ऑफिसर की हालत अभी बिल्कुल मरने वाली होती है लेकिन वो मरा नहीं होता। और जितने भी बैकडोर गैंग के बंदों ने जीहो को छुड़वाने में अभी मदद करी होती है, जीहो कार से बाहर आके एक स्माइल के साथ इनको कहता है क्या तुम सब ठीक हो? जब मैं जेल के अंदर था तब मेरे लिए परेशानियां उठाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे जीहो के डाई हार्ट फैन लग रहे होते हैं। यहाँ तक कि इन्होंने पेपर्स में ये तक लिखा होता है नो जीहो नो लाइफ और आजाद होने के लिए तुम्हें बधाई हो। अभी हम देखते हैं डैरियस को, डैरियस की दोनों आंखों में आंसू होते हैं और कहता है नहीं वो तुम हो जिसने हमारे लिए परेशानियां उठाई मेरे भाई, देखो मैं दोनों आंखों से रो रहा हूँ। जीहो अपने मन में कहता है अरे हाँ अब मैं जीहो पार्क नहीं हूँ, अब से मेरा नया नाम होगा जेम्स ली। और हम देखते हैं हडसन से जो जेम्स ली मिलने आया होता है वो जीहो ही होता है। जीहो कहता है तुमसे मिलके अच्छा लगा, मैं हूँ जेम्स ली। इसके बाद डैरियस कहता है देखो पब्लिक गैंग, जैसा मैंने कहा था मैं जेम्स ली को यहाँ पे लेके आ गया। हडसन कहता है क्या तू फर्स्ट जनरेशन का लेजेंड जेम्स ली है? जीहो अपने मन में सोच रहा होता है डैनियल पार्क नहीं, डैनियल का असली नाम जेम्स ली है, लगता है उसका इतिहास काफी ज्यादा दिलचस्प है। डैनियल पार्क यानी कि जेम्स ली, अभी ऐसी बहुत सारी बातें बाकी हैं जो हमें करनी है आपस में। और जीहो का भी वही पल याद आ रहे होते हैं जब उसने डैनियल को बिल्डिंग के ऊपर से धक्का दिया था और उसके चेहरे पे अभी एक स्माइल होती है। और इसी स्माइल के साथ जीहो हडसन को कहता है तो चलो बातचीत शुरू करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बहुत ही आलीशान कैफे प्लस बार। अभी हमारा हैंडसम वाला डैनियल यहीं पे
पे मौजूद होता है। यहाँ पे एक लड़की डैनियल को कहती है, आप कौन सी ड्रिंक पीना पसंद करोगे? डैनियल कहता है, अरे जो मर्जी दे दो। ये लड़की कहती है, इस जवाब से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। क्या तुम्हें दारू का एक पैक चलेगा? मैं तुम्हें वो दे दूं? डैनियल कहता है, मैं एक माइनर हूँ, इसलिए मुझे बस कॉफी चलेगी। ये लड़की हैरान होकर कहती है, क्या एक माइनर? इसके बाद हम देखते हैं जो डीजी होता है अभी वो भी यहीं पे बैठा होता है। डैनियल डीजी को कहता है, खैर जो भी हो डीजी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया आज मुझे अपना वक्त देने के लिए। डीजी कहता है, अरे कोई बात नहीं, मैं माफी चाहता हूँ, मैं अब तक तुमसे नहीं मिल पाया था। दरअसल मेरा शेड्यूल काफी ज्यादा बिजी है। इसके बाद जो डैनियल ने अपने लिए ड्रिंक ली होती है, डैनियल अपने वीवीआईपी वाले बैच से उसके पैसे देने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है, मैं अपनी ड्रिंक की पेमेंट कर देता हूँ। डीजी कहता है, तो तू उस बैच को अपने क्रेडिट कार्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है? तुझे बता दूं डैनियल, तुझे पैसे देने की कोई भी जरूरत नहीं है। डैनियल हैरान होकर कहता है, लेकिन क्यों? डीजी कहता है, क्योंकि ये पूरी की पूरी जगह मेरी ही है। मतलब यार डीजी का स्वैग ना सबसे ही अलग है। ये बंदा एक सेलिब्रिटी है, इसको किसी चीज की कमी नहीं है और ये फाइट में भी काफी ज्यादा खतरनाक है, जो कि हमें जल्द ही आगे देखने को मिल सकता है। डैनियल कहता है, वैसे जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं ये लोग भी तो मुझे सेलिब्रिटीज की तरह लग रहे हैं। डीजी कहता है, हाँ उनमें से कुछ मेरे दोस्त भी हैं। मतलब डैनियल इस वक्त एक सेलिब्रिटीज की पार्टी में आया होता है। तभी डीजी कहता है, वैसे क्या ये सारी बातें करना जरूरी है? तू यहाँ पे मुझसे कुछ पूछने के लिए आया था, है ना? डैनियल कहता है, अरे हाँ। और डैनियल को याद आता है कि डीजी ने उसको एक बार कहा था कि मैं तुझे वो सीक्रेट बताऊंगा जो तू जानना चाहता है। लेकिन डीजी ने ये बात ओजी डैनियल को कही थी, ना कि हैंडसम वाले डैनियल को। लेकिन फिर भी जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है वो कहता है, हाँ मुझे जेम्स ली के बारे में बताओ। डीजी कहता है, क्या तेरे लिए उसके बारे में जानना काफी रहेगा? डैनियल कहता है, क्या? मैं समझा नहीं। डीजी कहता है, ये तेरी मर्जी है, तू कुछ भी चुन सकता है। मैं तुझे 2 ऑप्शन दूंगा, उनमें से तू मुझसे कुछ भी पूछ सकता है। तो बता, क्या तू अपने 2 बॉडी के सीक्रेट के बारे में जानना चाहता है या फिर तुझे जेम्स ली के बारे में जानना है? मैं तुझसे वादा करता हूँ इनमें से मैं तुझे एक चीज के बारे में जरूर बताऊंगा। फैसला तेरा है, तू क्या जानना चाहता है? और यार 2 बॉडीज के नाम सुन के ना जो डैनियल होता है उसके तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि डैनियल के साथ ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने डायरेक्ट उसकी 2 बॉडीज के बारे में बात करी है। और डीजी ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ 2 बॉडीज के बारे में बोला होता है ना, उस कॉन्फिडेंस को देख के ऐसा लग रहा होता है कि जैसे डीजी डैनियल से ज्यादा जानता है 2 बॉडीज के बारे में। तो भाई लोग यहाँ से मामला और ज्यादा खतरनाक हो चुका है, लेकिन आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या करना है। तो भाई लोग अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।